हाय एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट स्टूडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे आईपी एड्रेसेस और मैक एड्रेसेस के बारे में, दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में नए हो और इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी डोंट वरी, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। बेसिक कंसेप्ट्स को पहले क्लियर करने की कोशिश की और फिर एडवांस में कदम रखा है। तो शुरू करते हैं एक एनालॉजी के साथ। तो एनालॉजी में मैंने एक होटल लिया है जिसमें आप अज्यूम करो कि एक होटल है जो कि सिंगल ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर रूम दे रहा है। आपका रिसेप्शन पे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है आपकी आइडेंटिटी और रूम नंबर के साथ। जो आपका आइडेंटिटी है वो यूनिक है, जो हर एक पर्सन का अलग होगा। बिल्कुल यही चीज आप आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम सबको यूनिकली आइडेंटिफाई होने के लिए आधार नंबर या फिर पैन नंबर दिया जाता है, वैसे ही सेम डिवाइसेस को अलॉट होते हैं मैक एड्रेसेस। और रूम नंबर को हम आईपी एड्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो कि उस मेंबर को टेम्परेरी बेसिस पर अलॉट हो जाती है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर होटल में जो रूम नंबर्स रहेंगे वो यूनिक रहेंगे, पर दूसरी होटल्स में सेम रूम नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि 123 जो रूम नंबर है वो दूसरी होटल्स का भी हो सकता है, लेकिन उसी होटल में सेम रूम नंबर्स नहीं हो सकते। यही होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी। जो भी बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस है वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए यूनिक रहेंगे। वो सारे बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस दूसरी नेटवर्क में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जो उस नेटवर्क के लिए यूनिक रहेंगे। तो प्रोसेस कुछ ऐसी होती है कि अगर आप इंटरनेट को यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले कनेक्ट हो जाते हो आप उस नेटवर्क की आईएसपी के साथ। आईएसपी के पास कुछ आईपी एड्रेसेस होते हैं, उन आईपी एड्रेस में से उठाकर एक आईपी एड्रेस आपको दिया जाता है। एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस का, जिससे ये पता चले कि कौन सा डिवाइस कौन सा आईपी एड्रेस यूज कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके आइडेंटिटी और रूम नंबर रिसेप्शनिस्ट मेंटेन कर रहा था। जैसे जैसे आप ट्रैवल करते हो और डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट हो जाते हो, वैसे वैसे डिफरेंट आईपी एड्रेसेस आपको अलॉट हो जाती है। आप एयरपोर्ट जाते हो, एयरपोर्ट के वाईफाई को कनेक्ट करते हो तो कोई आईपी आपको अलॉट हो जाती है। वैसे ही आप किसी कैफे में जाते हो और उसके वाईफाई को कनेक्ट हो जाते हो तो कोई और आईपी आपको अलॉट हो जाती है। या फिर आप घर जाते हो और घर के वाईफाई को कनेक्ट हो जाते हो तो कोई और आईपी आपको अलॉट हो सकती है। ये आईपी एड्रेसेस आपको दो जगह की सेम भी हो सकती है, लेकिन उस सिचुएशन में उस नेटवर्क में वो आईपी आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर रहा होता है। तो वेबसाइट्स, कंप्यूटर्स, राउटर्स, मोडेम, स्मार्ट डिवाइसेस, ये जब भी इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं उनको आईपी एड्रेसेस लॉट हो जाती है। इनके खुद के यूनिक एड्रेसेस होते हैं जो कि मैक एड्रेसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उन्हें दी जाती है। तो आप में से कुछ लोग सोचते होंगे अगर मैक एड्रेसेस ऑलरेडी है तो हमें आईपी एड्रेसेस की क्या जरूरत है। तो यही चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या आप आपके नाम को मैक एड्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका नाम कई और लोगों का नाम हो सकता है। सिमिलरली नेम एंड लास्ट नेम कॉम्बिनेशन भी किसी और का हो सकता है। नेम मिडिल नेम लास्ट नेम के साथ भी सेम हो सकता है। नेम मिडिल नेम ग्रैंडफादर नेम लास्ट नेम भी ऐसे हो सकता है कि किसी और का भी हो। तो हम और ग्रैंडफादर्स को ऐड कर लेते हैं। नेम मिडिल नेम, 3 ग्रैंडफादर्स और लास्ट नेम, ये बन रहा है अभी यूनिक कॉम्बिनेशन और इसे हम मैक एड्रेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब इमेजिन करो कि क्या ओवरहेड हो जाएगा सारे राउटर्स में इतने सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस का मैक एड्रेस स्टोर करना, जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आईपी एड्रेसेस में डीप डाइव लगाने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम डे टू डे लाइफ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, और जो कंप्यूटर्स को समझ में आती है वो होती है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें नंबर्स होते हैं 0 और 1। तो आगे जाके ऐसी कोई कैलकुलेशंस हो सकती है जहां पे बिट्स दिए गए होते हैं और आपको बताना होता है कि कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है, कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है आईपी एड्रेसेस के। तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स को क्लियर करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ फ्रूट्स का। तो यहाँ पे 2 फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड मैंगो, और इसके हिसाब से आपको बताना है कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे उनको बॉक्स में रखने के लिए। तो अगर हमें ये बोला जाए कि एक बॉक्स में एक ही फ्रूट बैठेगा तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं? तो यहाँ पे 2 ही कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, एक में आएगा मैंगो और एक में आएगा एप्पल। तो 2 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। इसी तरह से अगर आपको बोला जाता है कि एक बॉक्स में 2 फ्रूट्स बैठ सकते हैं तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? जैसे कि आप देख सकते हो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल इस केस में हो सकते हैं। उसी तरह अगर बॉक्स की कैपेसिटी 3 फ्रूट्स की हो तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं।
अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं और अगर हम अज्यूम करते हैं कि बॉक्स की कैपेसिटी n है तो 2n कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। यही सेम चीज होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे एप्पल्स एंड मैंगोज की जगह पे जीरोस एंड वंस है। 1 बिट के 2 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 बिट्स के 4 कॉम्बिनेशंस, 3 बिट्स के 8 कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन। और इसे अगर हम जनरलाइज करते हैं तो n बिट्स के 2n कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के 2 टाइप्स अभी तक निकले हैं, वो है IPv4 और IPv6 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो पहले आया IPv4, लेकिन वहां जाने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि पुराने जमाने में जब टेलीफोन नंबर सिस्टम आया था तो उसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया था। विलेजेस को दिया गया था 4 डिजिट का एसटीडी कोड और बाकी के टेलीफोन नंबर्स। तो इसलिए किया गया था क्योंकि विलेजेस काफी ज्यादा है इंडिया में और कंपैरेटिवली लेस यूजर्स। फिर आते हैं टाउन्स जिनकी एसटीडी कोड होती है 3 डिजिट की और बाकी के जो डिजिट्स होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं टेलीफोन नंबर्स के लिए। तो टाउन्स का काउंट होता है विलेजेस से कम लेकिन सिटीज से ज्यादा, और कंपैरेटिवली जो यूजर्स होते हैं वो विलेजर्स से कुछ ज्यादा होते हैं लेकिन सिटीज से काफी कम होते हैं। फिर आते हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिनकी एसटीडी कोड होती है 2 डिजिट की और बाकी के सारे डिजिट्स होते हैं टेलीफोन नंबर के लिए। तो इसलिए किया गया था क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज काफी कम है इंडिया में और ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स है एज कंपेयर टू विलेजेस एंड टाउन्स। अब आते हैं IPv4 पे। तो आईपी एड्रेस कुछ ऐसे दिखता है IPv4 में, जिसमें 4 डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनके बीच डॉट्स होते हैं। इसी को हम डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। हर एक नंबर की रेंज 0 to 255 है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आती है, तो इसे अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करने गए तो 32 बिट्स का ये आईपी एड्रेस बनता है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एग्जैक्टली आईपी एड्रेस कैसे दिखेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेलीफोन नंबर्स को कैसे विलेजेस, सिटीज और टाउन्स में डिवाइड किया गया था कन्वीनियंस के लिए, उसी आइडिया को लेकर क्लासफुल एड्रेसिंग आई 1983 में, जिसमें 5 क्लासेस में आईपी एड्रेसेस को डिवाइड किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो अगर मुझे कनेक्ट होना है किसी होस्ट को तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा उसकी नेटवर्क में और फिर नेटवर्क में आने के बाद ढूंढना पड़ेगा वो पर्टिकुलर होस्ट। इसी के लिए आईपी एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया क्लासफुल एड्रेसिंग में। पहला पार्ट है नेटवर्क आईडी और दूसरा है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी हमें बताता है कि कौन सा पर्टिकुलर नेटवर्क है, होस्ट आईडी हमें ये बताता है कि उस नेटवर्क का कौन सा होस्ट हमें रीच करना है। बिट्स इन द नेटवर्क आईडी हमें ये बताते हैं कि कितने नेटवर्क्स है और बिट्स इन द होस्ट आईडी हमें बताते हैं कि कितने नंबर ऑफ होस्ट है उस पर्टिकुलर नेटवर्क में। क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट्स का है और होस्ट आईडी 24 बिट्स का। नेटवर्क आईडी का जो पहला बिट है वो है 0, जो कि कांस्टेंट रहता है सारे आईपी एड्रेसेस में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बिट कांस्टेंट होने के बाद बचते हैं 7 बिट्स, जिसकी वजह से 128 नेटवर्क्स या फिर 128 ब्लॉक्स पॉसिबल है। तो ये 128 ब्लॉक्स 128 ऑर्गेनाइजेशंस को हम दे सकते हैं। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि हम जानते हैं कि 24 बिट्स का होस्ट आईडी है, तो 2^24 जैसे कि आप देख सकते हैं उतने नंबर ऑफ होस्ट एवरी नेटवर्क या एवरी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। क्लास बी में 16 बिट्स का नेटवर्क आईडी है और 16 बिट्स का होस्ट आईडी है। 10 यानी 2 बिट्स को नेटवर्क आईडी में कॉमन रखा गया है, जो कि कांस्टेंट रहेगा सारे आईपी एड्रेसेस में जो क्लास बी में फॉल करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2^14 यानी 16,384 ब्लॉक्स यानी नेटवर्क पॉसिबल है जो हम ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हैं, और हर एक ब्लॉक में जितने होस्ट पॉसिबल है वो है 2^16 यानी 65,536। तो यही सेम है क्लास सी के केस में भी। नेटवर्क आईडी है 24 बिट्स का, होस्ट आईडी है 8 बिट्स का और 3 बिट्स यानी 110 को कांस्टेंट रखा गया है नेटवर्क आईडी के पार्ट में, जो कि कांस्टेंट रहेगा सारे आईपी एड्रेसेस में जो क्लास सी में फॉल करते हैं। 2^24 ब्लॉक्स पॉसिबल है जिनमें 2^8 यानी 256 होस्ट होंगे। क्लास डी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कंसेप्ट को डिस्कस करना चाहती हूँ जिसे कहते हैं कास्टिंग।
कास्टिंग का यही मीनिंग है, डेटा को इंटरनेट में ट्रांसफर करना, इसी को हम कास्टिंग कहते हैं। तो कास्टिंग के 3 टाइप्स है। पहला टाइप है यूनिकास्टिंग। इसमें एक होस्ट से दूसरी होस्ट में अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है 1 to 1 तो इसे यूनिकास्टिंग कहते हैं। दूसरा टाइप है ब्रॉडकास्टिंग, जिसके और 2 टाइप्स है। पहला है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें एक होस्ट मल्टीपल होस्ट विद इन द सेम नेटवर्क अगर डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो इसे हम लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग का दूसरा टाइप है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के सारे होस्ट को अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग कहेंगे। और फिर आता है मल्टीकास्टिंग। अगर हम एक होस्ट से मल्टीपल होस्ट को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरी नेटवर्क में तो इसे हम मल्टीकास्टिंग कहेंगे। आप इसे एक्चुअली कंपेयर कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स जितने ग्रुप में प्रेजेंट है उनको ही एक टाइम पे डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। यही करता है हमारा क्लास डी। क्लास डी में कोई नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी पार्ट नहीं है, पूरे 32 बिट्स है, लेकिन स्टार्टिंग में 1110 को कांस्टेंट रखा गया है, जो कि कांस्टेंट रहेगा उन सारे आईपी एड्रेसेस में जो क्लास डी में फॉल करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। फिर लास्ट में आता है हमारा क्लास ई, जिसे फिर से कोई नेटवर्क आईडी या होस्ट आईडी पार्ट में डिवाइड किया गया नहीं है। 1111 जो कि स्टार्टिंग के उसके बिट्स है उनको कांस्टेंट रखा गया है उन सारे आईपी एड्रेसेस के लिए जो क्लास ई में फॉल करता है। ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए है और इसे बाकी के जगहों पर यूज किया जाता नहीं है। तो जो भी बात की मैंने अभी तक क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में उसी को समराइज किया है। ये डिसएडवांटेजेस है क्लासफुल एड्रेसिंग के, जिसकी वजह से हम क्लासलेस एड्रेसिंग की तरफ गए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कितनी सारी आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रही है क्लासफुल एड्रेसिंग में। बात करते हैं क्लास ए की, तो 1 करोड़ आईपी एड्रेसेस दी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी बड़ा नंबर है। सिमिलरली क्लास बी में भी 65,000 एड्रेसेस अवेलेबल है, जो कि वेस्ट है। और क्लास सी की बात की जाए तो सिर्फ 256 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी कम नंबर है। तो देखा जाए तो क्लासफुल एड्रेसिंग ही काफी डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स है जिनकी फिक्स नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। इसलिए हम बढ़ते हैं क्लास लेस एड्रेसिंग की तरफ, जो कि इसके बाद इंट्रोड्यूस हुआ और हम करंटली भी इसे यूज कर रहे हैं। तो क्लासलेस एड्रेसिंग आया 1993 में। क्लासलेस एड्रेसिंग में भी आईपी एड्रेस जो 32 बिट का है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी डिपेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पर। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें स्लैश के बाद वाला जो नंबर है वो बताएगा कि एग्जैक्टली नेटवर्क आईडी के बिट्स कितने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस के बाद /27 है, तो 27 बिट्स का नेटवर्क आईडी यहाँ पर बनेगा। इस नोटेशन को हम CIDR नोटेशन कहते हैं, क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। कुछ रूल्स होते हैं क्लासलेस एड्रेसिंग के, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन पावर्स ऑफ 2 में ही आईपी एड्रेसेस मांग सकता है। एड्रेसेस के एलोकेशन के टाइम वो एड्रेसेस कॉन्टिग्यूस ही होने चाहिए, और फर्स्ट एड्रेस हर एक ब्लॉक का डिविजिबल बाय साइज ऑफ द ब्लॉक होना चाहिए। तो क्लासफुल एड्रेसिंग से हम क्लासलेस एड्रेसिंग पर आए, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिन्हें हमें सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि डिवाइसेस जो है वो हमारे बढ़ते जा रहे हैं, जो इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। तो 2:32 जो कि 4 बिलियन है, वो सारी डिवाइसेस के लिए काफी नहीं है। इसी की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ IPv6, जो कि एक 128 बिट का आईपी एड्रेस है। आप जैसे कि देख सकते हो हेक्साडेसिमल नंबर्स है जो कि कोलन से सेपरेटेड है, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन है IPv6 का। 2⁻128 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है। इतनी सारी डिवाइसेस के ये नंबर काफी बड़ा है और फ्यूचर जनरेशंस के लिए सफिशिएंट है। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है, तो CMD में जाओ, यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और ipconfig टाइप करो। आपको कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें IPv4 एड्रेस के सामने जो आईपी एड्रेस होगा वो आपके डिवाइस का आईपी एड्रेस होगा। तो बात करते हैं कुछ मैक एड्रेसेस की। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही ये नंबर आपके कंप्यूटर पर आ जाता है। तो ये नंबर प्रिंट होता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर, जहां पे वो एम्बेड किया जाता है। इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, क्योंकि इसे फिजिकली एम्बेड किया जाता है आपके कार्ड पर, आपके कंप्यूटर पर। तो मैक एड्रेस 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जो कोलन से सेपरेटेड होता है। फर्स्ट 6 डिजिट्स जो होते हैं मैक एड्रेस के, वो मैन्युफैक्चरर के होते हैं। इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक नंबर कहते हैं। मैंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं OUI के, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर्स है।
राइट मोस्ट के 6 डिजिट्स मैन्युफैक्चरर असाइन करता है। कुछ और भी नोटेशंस होता है जैसे कि हाइफन हेक्साडेसिमल नोटेशन, पीरियड सेपरेटेड हेक्साडेसिमल नोटेशन, ये भी नोटेशंस हो सकते हैं जो मैक एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको आपके सिस्टम का मैक एड्रेस जानना है तो ip-config/all ये कमांड प्रॉम्प्ट में डालो, आपको बहुत सारी चीजें डिस्प्ले होगी। ये एग्जैक्टली आप इथरनेट से कनेक्टेड हो या लैन से कनेक्टेड हो या वाईफाई से कनेक्टेड हो। मैं करंटली वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, तो वहां का जो फिजिकल एड्रेस जो डिस्प्ले हो रहा है वही मेरा मैक एड्रेस है। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली वर्किंग कैसी हो रही है और कैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कैसे दो एड्रेसेस मिलकर डेटा को ट्रांसफर करने में मदद कर रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है एक होस्ट का जो कि एक वेबसाइट विजिट करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट भेज रहा है उस वेबसाइट के सर्वर को कि उसका वेब पेज डिस्प्ले करे। जैसे आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस होता है, वैसे एक और एड्रेस होता है जिसे हम पोर्ट एड्रेस या फिर पोर्ट नंबर्स कहते हैं। वो एग्जैक्टली प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। उस कंसेप्ट को मैंने इस कंसेप्ट के साथ मिक्स नहीं किया है और इसे जानबूझकर डिस्प्ले नहीं किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि एग्जैक्टली अगर मुझे एक सर्विस चाहिए तो मुझे कोई नंबर देना पड़ेगा जो कि है पोर्ट नंबर। तो अभी जो मैं वेब पेज रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो पोर्ट नंबर 80 से जाएगा। तो अगर मैंने पोर्ट नंबर 80 मैसेज के साथ एम्बेड कर दिया तो रिसीवर को समझ जाएगा कि मैं वेब सर्विस एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट मैसेज के साथ आता है पोर्ट नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसकी सर्विस मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को डिस्प्ले किया है, और सोर्स मैक एड्रेस और नेक्स्ट राउटर जो मैं लेने वाली हूँ जिसको हम डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हैं, उसका मैक एड्रेस वहां पर आएगा। जैसे ही मेरा रिक्वेस्ट मैसेज पहुंच जाता है राउटर के पास, राउटर्स नेबरिंग राउटर्स की तरफ देखते हैं कि नियरेस्ट राउटर कौन सा है जो मुझे डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचा सकता है। वो राउटर उस हिसाब से उस पर्टिकुलर राउटर का मैक एड्रेस उसमें लिख देता है और मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देता है। यही प्रोसेस फॉलो होता है सारे इंटरमीडिएट राउटर्स के केस में, जब तक मैं फाइनली उस राउटर की तरफ नहीं पहुंचाती हूँ जो मेरे डेस्टिनेशन से एग्जैक्टली क्लोज है। लास्ट राउटर के केस में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की जगह पे एक्चुअल डेस्टिनेशन मैक एड्रेस डाला जाता है और मेरा मैसेज पहुंच जाता है। दैट्स इट गाइज। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो। थैंक यू।